ब्रह्मचारिणी जो है पर्वत कन्या है, पर्वत भेद कर आई है तपस्वी के जीवन हेतु। तपस्या करना है इसको। और दूसरे दिन ब्रह्मचर्य से तपी हुई ब्रह्मचारिणी ब्रह्म में विचरण करती है। और ब्रह्मचर्य का और कुछ मतलब नहीं होता, ब्रह्म में विचरण करना है यानी ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी पुरुष है वो ब्रह्म में विचरण करता है, बस ये समझना। श्रेष्ठतम तपश्चर्या ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, और निधिध्यासन परमेश्वर के दर्शन, अपने कोश में रमा देना, ये ब्रह्मचारिणी का काम है। ये ब्रह्मचारिणी की व्याख्या है। तो ये जो 9 रूप हैं माँ के, उन 9 रूपों में दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। कल तीसरा रूप होगा चंद्रघंटा का, उसकी व्याख्या कल करूँगा मैं। ये जो भगवान हैं इतने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, असंख्य देवता हैं। अपनी संस्कृति में 33 करोड़, हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता हैं, तो कहीं कहते हैं 33 कोटि, कहीं कहते हैं अन्य देवता हैं, बहुत सारे हैं। इनके भी भक्त होते हैं, भक्ताम और यजनते यानी यजन भी करते हैं, पूजन करते हैं। श्रद्धान्विता, श्रद्धा के साथ, वे ते अपि, वे जो अन्य देवताओं को मानने वाले, पूजने वाले भी, मामेव मुझे ही, कौन्ते हे कुंती पुत्र अर्जुन, वे भी मुझे ही यजन करते हैं। पर ये यजन अविधि पूर्वक है। विधि पूर्वक क्या है, अविधि पूर्वक क्या है, पूरे श्लोक में यही व्याख्या है। विधि क्या है, अविधि क्या है। सारी चीज़ें टिकी हुई हैं विधि और अविधि में। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ने कल के श्लोक में कहा था। भगवान जिनका योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार हैं, जो अनन्य चित्त हैं, उनके लिए भी कहते हैं मैं उनका संपूर्ण आहार ग्रहण करता हूँ। यही वो विधि है, यही अवधि है। गीता के इस संपूर्ण प्रकरण में भक्ति, भक्त और भगवान की चर्चा के क्रम में, प्रसंग में हम भक्त और भगवान की चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त है जो अविधि पूर्वक यजन करता है, और एक भक्त वो है जो विधि पूर्वक यजन करता है। यजन यानी यज्ञ नहीं, यजन यानी पूजन, पूजन करता है। ये सारी की सारी एक भूल भुलैया है, कबीर की भाषा में उलटबासी। संसार जिसको अविधि कहता है, भगवान उसको विधि मानते हैं, और संसार जिसको विधि कहता है, भगवान उसको अविधि मानते हैं। बात गहरी है, बात गंभीर है। हम अगर कर्मकांड में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, सिद्धांतों में जानते हैं, तो विधियों का पूरा संसार है। हर पूजा का अपना विधि विधान है। आपने सुना होगा कभी, भाई विधि विधान से करना, विधि विधान से करना। विधि विधान मतलब क्या होता है, कि उसको नियम पूर्वक। पंडित जी कहते हैं इसके पहले ये चढ़ाओ, इसके बाद ये चढ़ाओ, अभी जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। तंत्र शास्त्र की अपनी विधियाँ हैं, योग शास्त्र की अपनी विधियाँ हैं, कर्मकांड की अपनी विधियाँ हैं। इस तरह अनेकों विधियाँ हैं। अगर हम ढूंढें, खोजें तो हमें मिल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं से जो संबंधित है, ऐसी ही विधियाँ और अविधियाँ दूसरी जगह भी हैं। दूसरे धर्मों में भी है, मुसलमान में भी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में भी है, हर एक में है। इस तरह बहुत सारी विधियाँ हैं। उन विधियों को लेकर के झगड़े भी बहुत हैं। कई बार आपस में झगड़ते भी, हिंदू मुस्लिम और इजरायली और दूसरे धर्म वाले लोग। मतांतरों का खेल है, कोई कहता है ये विधि है, कोई कहता है नहीं है। इस तरह बहुत लंबा चौड़ा जाल है, बड़ी भूल भुलैया है। लोग कहते हैं वर्तमान जन्म में, पिछले जन्म में ये कर्म अटक गया था, तुमसे देवी रुष्ट है और देवता कुपित है, पितरों का भी तुमने भोग नहीं लगाया, अभी ये नहीं किया। पंडित को कहने के लिए कुछ भी है, तो उसी चक्कर में विधि और अविधि का प्रसंग अड़ जाता है। सारी परेशानियां, सारी चिंताएं इसी पर हैं। हम इस विधि और अविधि में खोजने क्या निकले थे। हम जैसे कि हम अब ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, मूल बिंदु ये होता है हम जाना कहाँ चाहते हैं। ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज भी विधियाँ हैं, ना मिले तो पैदल ही सही। हमारी जो यात्रा है वो सुख की यात्रा है, सुरक्षा की यात्रा है, आनंद की यात्रा है। हमारी जो गति है, हमारा जो गंतव्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो दूसरा स्टेशन जहाँ हमें जाना है। हम सुख पाना चाहते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। ये बहुत दिनों तक टिका रहे ऐसी बात नहीं है।
हम इसके लिए व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, बहुत कुछ ढूंढते खोजते हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग उपाय से। और हम पाना चाहते हैं सुख, आनंद, सुरक्षा। ये सब हम स्थायी तौर पर लंबे समय तक, सुदीर्घ काल के लिए पाना चाहते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं वो उसका फल चाहते हैं। जैसे रावण करे तपस्या या हिरण्याक्ष करे, चाहे कोई ऋषि करे, वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने वाला हर आदमी ये कहता है कि भगवान हमको अमर बना दो। हर राक्षस से कहता है कि आप हमको अमर बना दो, अपराजेय बना दो, अजेय बना दो, आप हमको कोई जीत न सके। और सुख, आनंद और सुरक्षा की पूजा, इस खोज को हम ढूंढते कहाँ हैं? हम सोचते हैं कि आज के युग में बहुत सारा धन मिल जाए, हमारी खोज पूरी हो जाएगी। फिर धन से हम समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्रह नाराज होंगे तो पंडित जी को पैसा देकर हम पूजा करा लेंगे। अधिकारी नाराज हो जाएंगे तो हम रिश्वत दे देंगे। रहने के लिए मकान चाहिए तो हम प्लॉट खरीद लेंगे, या किसी का ही प्लॉट का कब्जा कर लेंगे। तो कोई भी विधि हो हम करेंगे। इस तरह धन मिल जाए तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले धन मिलने से क्या होगा, क्या मिल जाए? पद मिल जाए तो पद मिलने से हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारी ये बद्रीनाथ की यात्रा जो होती है, केदारनाथ की यात्रा होती है, इसमें पद की बहुत महिमा होती है। वो अधिकारी कौन होगा और जो विभिन्न प्रकार के जो पद हैं सब पे कैसे कैसे आदमी पहुँचेगा। जब पद पे पहुँच भी जाते हैं तो उससे कोई मिलता कुछ नहीं है। मिलता किसको है? मिलता उसको जो बिना पद की कामना के काम करे। प्रतिष्ठा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पद, प्रतिष्ठा, धन रहता कब तक है? जब तक ग्रहों की नज़र टेढ़ी नहीं होती। जब तक ग्रहों की नज़र टेढ़ी नहीं होती। देवी देवताओं को वरदान मिल जाए, अगर मान लो कि हमारे ऊपर नवग्रह प्रसन्न हो जाएं। ज्योतिष में बार बार ग्रहों की दशाएं आती हैं। कभी इस शनिवार से, इस शुक्रवार से ये चालू हो रही दशा, इस अगले शुक्रवार को ये चालू होगी। मैं विश्वास नहीं करता किसी पे। अपने कर्म अच्छे हैं अगर, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यदि आप वश में आ गए किसी के, कभी राहु वक्री है, कभी गुरु वक्री है, कभी टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी सीधी चाल चलते हैं, कभी गोचर में आ जाते हैं। तो ये 9 ग्रह हैं, मुसीबत पैदा करते रहते हैं सबकी। और किसको फल देते हैं? वो घोषणा करने वाले को, ज्योतिषी को। एक ज्योतिषी हैं जिनके 3-4 विज्ञापन रोज़ पेपर में आते हैं कि आप अपना भाग्य जानना चाहते हैं, क्या करोगे जान भाई? अगर हम तुमसे कहें, अगर तुम जानना चाहते हो कि अगले पेपर में क्या आने वाला है, क्या कर लोगे जान कर? तो लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर हम कह दें कि ये आने वाला है तो तुम पढ़ोगे तो तुम ही ना। इसलिए वो बात, वो गड़बड़ है। जो बार बार ग्रहों की दशाएं जो आते हैं, कभी टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी सीधी चाल चलते हैं, कभी गोचर में आ जाते हैं, ये 9 ग्रह जो है मुसीबत पैदा करते हैं। तो पेपर वालों को अच्छा मसाला मिलता है इनके माध्यम से। ये जो ग्रह नक्षत्र की बात करने वाले ज्योतिषी हैं, इनके माध्यम से हम अपनी कमाई करें। अब ये ग्रह ठीक हो जाए तो बंदोबस्त हो जाए, बात बन जाएगी। अगर ग्रह गड़बड़ न करें, हमेशा ठीक रहें, क्या दिक्कत है? तो ग्रहों को ठीक करने की तरकीब जो है वो साधना है, गायत्री साधना। ग्रहों को ठीक रखना है तो अब देखो, सुख, आनंद और सुरक्षा 3 शब्द हैं। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं? सबसे पराक्रमी और जीवन का सबसे बढ़िया बंदोबस्त करने वाला आदमी कौन था बताओ? सबसे बढ़िया, सबसे सुखी और सबसे ज़्यादा बंदोबस्त करने वाला आदमी कौन था? रावण था ना, इसने अपनी पूरी बंदोबस्त कर रखा था, उसकी लंका की सुरक्षा और ये सब पूरा। कहते हैं रावण परम ज्ञानी था, वेद का ज्ञानी था, तंत्र शास्त्र का ज्ञानी था, योग का ज्ञानी था, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञानी था। उसने बहुत सारी विधियाँ खोजी, उसने अपनी जगह बसाई लंका त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत जो था वो
समुद्र के बीच में था। फिर लंका के इर्द गिर्द समुद्र जैसी खाई। अब समुद्र को पार करके लंका तक कौन पहुंचेगा? तो उसने पूरी सावधानी रखी, मुझ पर कोई आकर हमला न कर सके, मेरी लंका में कोई प्रवेश न प्राप्त कर। तो रावण तक पहुंचेगा कैसे? पुष्पक विमान से। तो वो तो उड़कर पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो उसने अपनी लंका नगरी में तंत्र के अनेकों व्यूह रचे, बहुत प्रक्रिया, बहुत रहस्यमय प्रक्रिया। इस पर भी जब उसको अपनी सुरक्षा पर संदेह होने लगा तो उसने क्या किया, अपनी नाभि में अमृत कलश लेके आ गया, ब्रह्मा जी से अनुदान लेकर अमृत कुंड बसा दिया उसने। इसके बाद उसे लगा कि हम तो नहीं मरेंगे, कि हमारे नाभि में अमृत कलश है, तो इसकी वजह से हम तो कभी नहीं मरते, हमेशा के अमर हो गए हम तो। इसके बाद भी उसको सुरक्षा की चिंता हुई। कोई भी व्यक्ति हो जो तप करता है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ करने का मन करता है। क्या करें, देवी देवता बड़े उपद्रव करते हैं। तो रावण जो था, भगवान कहते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए लोग उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। लेकिन रावण ने सोचा, रावण जो है उसने ये कहा कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धान्वित होते हैं लोग बाग, लेकिन रावण ने सोचा श्रद्धान्वित होने की क्या ज़रूरत है, उन्हें पकड़कर कैद कर लो ना, सारे देवी देवताओं को कैद कर लो। उसके पास तंत्र की ताकत थी, उसने सब देवी देवताओं को पराजित करके उन्हें कैद कर लिया और अपने दरबार में यहाँ से वहाँ तक, अगर आपने रामायण देखी है रामानंद सागर की, उसमें देखा होगा सारे देवी देवता लटके हुए पूरे पूरे, बड़े सब मजबूर होकर के देख रहे हैं रावण की तरफ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, सुरक्षा, सुख और आनंद। नवग्रहों का ऐसे कहते हैं कि धरती का संचालन करने में नवग्रहों का योगदान है। धरती का संचालन करते हैं, कर्म की व्यवस्था बनाते हैं। रावण ने उनको भी लंका में कैद कर लिया, नवग्रह भी वहाँ बंद थे। अब बैठे रहो यहीं पे, लगाते रहो अपनी दृष्टि कुदृष्टि, हमारे ऊपर तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ मत करना। ये सब आयोजन किस लिए किया? सुख के लिए, सुरक्षा के लिए। ये सब देखकर ब्रह्मा जी आए ऊपर से, जो तुमने क्या किया, ये केवल तुम्हारी लंका थोड़ी है, तुम ही थोड़ी हो, ग्रह गति से दुनिया का संचालन होता है, इन सबको छोड़ो। रावण बोला कि अच्छा बस आप देखो, हमारे लिए कुछ गड़बड़ न करें, हम छोड़ देंगे इनको, पर हमारे लिए कुछ गड़बड़ न करें। गड़बड़ तब होगी जब तुम छोड़ोगे। अब रावण के यहाँ बेटा पैदा हुआ मेघनाथ, मालूम है ना तुमको, कहानी मालूम है? शास्त्र कहता है कि अच्छी संतान के लिए ग्रहों की उच्च स्थिति होनी चाहिए। उसने कहा सारे ग्रहों को बुला करके उच्चतम स्थिति में जाके बैठो और इसको जन्म होना चाहिए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। रावण महान ज्योतिषाचार्य था, ज्योतिषाचार्य था, वो बड़ा ज्ञानी था। उसने सब ग्रहों से कहा हमारे बेटे की कुंडली में सारे ग्रह उच्च स्थान पे बैठ जाओ, सारे ग्रह। अब चूँकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्रम होता है, इसलिए ग्रह उनसे बोले तुम उल्टी बात कर रहे हो महाराज, एक साथ सारे ग्रह बैठ जाए कैसे होगा? बैठना तो पड़ेगा, हम बिठाएंगे, हमने तुमको बंदी बनाया है। रावण के बैठना तो पड़ेगा। सब ग्रह बैठ गए, लेकिन कहते हैं शनि देवता नहीं बैठे, शनि नहीं बैठे। तुम क्यों नहीं बैठते भाई? अरे कर्मफल की भी तो कोई व्यवस्था है। हर गांव में कहावत कही जाती है, एक बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े निज के कर्मा। खेती बढ़ती है निज के कर्म से, और पूत जो है उसकी वजह से पिता के धर्म बढ़ते हैं। पुत्र की उन्नति पिता के धर्माचरण से होती है। पिता कितना सदाचारी है, कितना पुण्य कर्म करने वाला है, कितना धर्म का आचरण करता है, कितने उसके शुभ कर्म हैं। पुत्र जो है पिता के शुभ कर्मों का फल होता है, और जो खेती होती है वो अपने पुरुषार्थ का फल होती है। पुत्र किसी पुरुषार्थ का फल नहीं होता, पुत्र प्रारब्ध का फल होता है। आपके प्रारब्ध कैसे हैं उसके हिसाब से पुत्र जन्म लेता है। पुत्र का स्वभाव, पुत्र का सुख, सब इस प्रारब्ध पर निर्भर करता है। शनिदेव बोले कि वो बात नहीं है, हम बैठेंगे अष्टम में मारक योग बनाकर। शनिदेव कुल बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, उन्होंने कहा हम बैठेंगे अष्टम योग में मारक बना करके। अष्टम भाव ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मृत्यु कारक ग्रह होता है। अष्टम भाव मृत्यु का घर माना जाता है, तो हम तो अष्टम भाव में बैठे।
रावण ने कहा तुम जानते नहीं हो हम कितने विद्वान हैं, कितनी विधियाँ खोज रखी हैं, हम तुमको बंदी बनाएंगे, हम तुमको मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे। शनि ग्रह को मारेगा, शनि को मारेगा रावण बोल रहे थे। हाँ तुम कर सकते हो, हम जानते हैं तुम रावण हो, तुम करोगे, लेकिन धर्म कहता है, नीति कहती है कि पुत्र को पिता के कर्मों का फल मिलना चाहिए। जो आपके कर्म होंगे वही आपके पुत्र को मिलेंगे। धर्म तो तुमने किए नहीं, तुम चाहते हो तुम्हारा पुत्र धर्मात्मा बने, लेकिन धर्म तो तुम्हारा कहीं दिखता नहीं। और रावण के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। और कथा कहती है आगे जब हनुमान जी आए तब उन्होंने शनिदेव को रावण को बंदगृह से मुक्त कराया। उसके कारण तत्काल लंका में कर्मफल आ गया। ऐसा कहते हैं कि तब तक कर्मफल नहीं आया था, पर हनुमान जी के आने के बाद कर्मफल आया। हनुमान जी से शनिदेव बोले महाराज आप हमको छुड़ा दो। रावण के यहाँ बहुत सारी तंत्र की प्रक्रियाएं सेट की हुई थी, पूरी बहुत सारी विधियां लगी हुई थी। लंका तंत्र की विधियों का खजाना था। कितनी विधियां, कितने विधान वहाँ पर कदम कदम पर रचे हुए थे। कहावत कहते हैं कि लंका में सब 52 गज के भाई। 52 गज का मतलब क्या होता है? लंका में राक्षस बसता है तो 6 फीट का होगा, 52 गज का थोड़ी होगा। वहाँ पर हर आदमी विधियाँ खोजे हुए था। जब वानरों की सेना जब लंका जाने लगी, कोई बोला मैं 10 योजन लांग जाऊँगा, या हनुमान जी ने कहा मैं लंबे योजन लांग जाऊँगा। अंगद ने कहा भी लांगने की समस्या नहीं है, लंका जाने की भी समस्या नहीं है। लंका में विधियाँ बहुत हैं और तंत्र के रहस्य बहुत हैं। रावण बहुत खोजी आदमी है, वो पकड़ समझ लेगा कौन 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 क्या क्या विधि लिए हुए हैं। तंत्र के रहस्य बहुत हैं। हमारे पिताजी जो रावण को कांख में दबाकर घूमे थे, ये कौन कहता है? अंगद। हमारे पिताजी जो रावण को कांख में दबाकर घूमे थे। रावण की एक स्थिति ऐसी भी थी, जब रावण को दबा करके यहाँ पर पूरे धरती का चक्कर लगाया था। बाद में रावण के मित्र हो गए थे, बताते रहते थे रावण अंगद को, रावण बड़ा गड़बड़ आदमी है, उसकी लंका में बड़ी भूल भुलैया है, उधर जाने से खतरा है। तो अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरत बवारा। अंगद ने कहा मैं चला तो मैं जाऊँगा। जब जाने की बात आई ना कि कौन जाएगा, अंगद जाएंगे या हनुमान जाएंगे, कौन जाएंगे? हनुमान जी के जाने के बाद अंगद जाते हैं। तो चला तो मैं जाऊँगा, समुद्र लांघना समस्या नहीं है, लेकिन लंका से वापस लौटना समस्या है। वहाँ पर विधियाँ बहुत हैं। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए रावण ने अनेकों विधियाँ खोज रखी थी। वहाँ लंका पर उन्हें सक्रिय रूप से चौकीदार बना बना के लगा रखा था, चौकियाँ बना बना के सबको लगा रखा था। सुख कहाँ मिलता है? इस बारे में जब रावण को पता चला कि सुख का एक स्रोत महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से महिलाओं को बटोर लाया। सैकड़ों हजारों महिलाओं को बटोर के ले आया अपनी लंका में। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने देखा एक से एक सुंदर स्त्रियाँ रावण की रानियाँ हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी थी इसको सीता को हरण करने की? रावण तंत्र शास्त्र का ज्ञाता था, उसने सब में सम्मोहन का मंत्र पढ़ डाला। कोई स्त्री मनोलग्ना नहीं, कोई स्त्री रावण को छोड़कर किसी दूसरे को चाहती ही नहीं थी। ऐसा कुछ हो गया जादू, हिप्नोसिस, मास हिप्नोसिस, जितनी स्त्रियां थीं वो सब रावण को चाहती थी। सुख की, आनंद की, सुरक्षा के जितने उपाय रावण ने किए आज तक धरती पर किसी ने नहीं किए। उसके पास सोना भी, उसके पास जेवर भी, उसके पास ग्रह नक्षत्र भी, और उसके पास महिलाएं भी। अब क्या चाहिए और आपको बताइए? सब कुछ उसके पास था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने एक उपाय नहीं किया जिससे उसकी अभेद्य सुरक्षा में भेदन हो गया। आनंद के रस में कुरस घुल गया। कैसे? सुख में चीखें पैदा होने लगी, क्रंदन हो गया। कैसे? शुभ कर्मों की ओर उसकी गति नहीं थी। गुरु नानक जी ने कहा है, शुभ कर्मन थे कते कबहु न डरो। शुभ कर्मों से कभी हटो मत, करते चलो। भगवान ये कहते हैं, यजन्ते अविधि पूर्वकम। अब अविधि में भी विधि हो जाती है। तो सुख, आनंद, सुरक्षा के लिए हम धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, और रहस्यमय विधियों की खोज करते हैं। अब जैसे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं दीर्घ जीवन की, आप अखबार में, पत्रिकाओं में पढ़ो, उसमें लिखा है इन दवाओं से इतने दिन जिया जा सकता है। लोग दीर्घ जीवन के लिए और दीर्घायुष्य के लिए आजीवन
अमर रहने के लिए बहुत सारे चीज़ें खोज रहे हैं, आचरण ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्हें बीमारी ना आए। प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ सहजीवन ही जीवन को सुखी और स्वस्थ रखता है। अगर आप परमात्मा के साथ सहजीवन रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। आरोग्य की कुंजी एक ही है, परमात्मा के साथ सहजीवन। और सहजीवन यानी सिम्बियोटिक लाइफ, उनके साथ जीने की, परमात्मा के विधि के अनुसार जीने की तकनीक। पर प्रकृति के साथ मनुष्य का सहजीवन तो है नहीं। आज सब अपने मन से जी रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी फिल्म देख लो, आपको पता चलेगा कि कहीं भी सहजीवन नहीं है। अब लोगों ने खोज तो बहुत डाला, लेकिन प्रदूषण की तोड़ न खोज पाए, हरियाली नहीं खोज पाए, कैसे आर्टिफिशियल लगा सकते। ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन न होने से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। वैज्ञानिक महामारी की तोड़ न खोज पाए। विधियां बहुत हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इतनी तुम्हारे संसार के विज्ञान की, योग की सब विधियां हैं, वो विधियां ठीक नहीं है। तुम जिनको विधि कहते हो, मैं उनको अविधि कहता हूँ। भगवान कहते हैं जिनको तुम विधि कहते हो, मैं उनको अविधि कहता हूँ। ये अपनी अन्य देवता जो दूसरे देवताओं को बहुत सारी रहस्यमय प्रक्रियाओं करते हैं, श्रद्धान्विता, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे ढंग से करते हैं, लेकिन वो अविधिपूर्वक करते हैं। भगवान कहते हैं जिसको तुम विधि कहते हो, उसको मैं अविधि कहता हूँ। अब तुम्हें भगवान की विधि और अविधि बताता हूँ। जो पूजा पत्री के विधान होते हैं, पंडित जी विधि विधान से पूरी पूजा करते हैं, और वो पूजा की बहुत सारी विधि विधान खोजते हैं। इतने सामान लाओ, यज्ञोपवीत लाओ, रोली लाओ, मोली लाओ, चंदन लाओ, अमुक मिठाई लाओ। अरे किस कलर की ले आए मिठाई भाई, ये नहीं दूसरी, तो फिर वो और खर्चा कराते हैं। अमुक फूल लाओ, ये फल लाओ, ये रंग लाओ, ये रंग की चीज़ें लाओ, वो वाली मिठाई। इस तरह बहुत सारे रंग विधान जो बनते हैं, इसको कौन बनाता है? पंडित। तो भगवान क्या कहते हैं? अरे भाई ये अविधि है, भगवान की विधि सुनो। पंडित जी की विधि हुई, शास्त्र विधि हुई, लेकिन भगवान की विधि क्या है? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। जो मुझे पत्ता दे दे, तुलसी दल दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, तोयम जल दे दे प्यार से, जो मैं भक्तिया प्रयच्छति, जो मुझे भक्तिपूर्वक ये सब चीज़ें देता है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान बहुत सस्ते में प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा और ये वाला जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। अरे तुम कहाँ पड़े हो इस चक्कर में? तुम हमें जल चढ़ा दो, तुलसी दल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, ना चढ़ाओ, बस प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम। श्रद्धा टपकनी चाहिए, भाव से भावना को जुड़ना चाहिए। अगर इतना होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। भगवान के लिए भाव ही विधि है, भगवान के लिए भाव ही विधि है, बहुत सारी विधि और अविधि में नहीं। एक बड़ी मार्मिक कथा है, मैं सुनाता हूँ, आनंद आएगा तुमको सुनकर। धन्ना जाट का नाम सुना है तुमने? मैं सुनाता हूँ उसकी कथा। धन्ना जाट थे, गरीब थे, बड़े मस्त रहते थे। धन्ना जाट का मन हुआ तो उसने घर में काम किया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। तो उनके जो भाई भाभी थे, उन्होंने धन्ना जाट को घर से निकाल दिया। अरे तू काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, खेती भी नहीं करता। धन्ना जाट सोचे चलो चलते हैं, जहाँ मिल जाएगा वहीं खा लेंगे। घूमते फिरते एक महंत जी के पास पहुँच गए। चूँकि वे जाट थे तो गाय, गोरू, बैल, बछड़े सब चरा लेते थे। वहाँ जाकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी सुनकर गाय इकट्ठी होने लगी। उन्हें गाय बहुत अच्छी लगती थी। धन्ना जाट ने सानी, चारा, पानी की व्यवस्था कर दी, और गाय को जो धोते थे उसका दूध सारा पी जाते थे। धन्ना जाट ने से मठ के महंत ने कहा, बड़े प्रसन्न हो गए, कहाँ रहते हो भाई? धन्ना बोले कहीं नहीं महाराज, हम तो भटक रहे हैं। तो तुम भटकते क्यों? हमारे यहाँ रह जाओ, तुम गाय वगैरह भी चरा लेते हो बहुत अच्छे से, गौ माता की सेवा भी करते हो, गौ माता के पैर भी दबा देते हो, गौ माता को स्नान भी करा देते हो, सब कुछ करते हो। इस तरह मठ में धन्ना रह गए। धन्ना मठ में रहने लगे। अब धन्ना रोज़ गाय चराने जाने लगे। तो मठ में एकादशी का व्रत किया जाता था।
सभी लोग करते थे। धन्ना ने महंत जी से कहा, महाराज ये क्या व्रत रख दिया आपने, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। जाट जो होता है कभी भूखा नहीं रह सकता है। ये कोई गलत फहमी मत रखना, मैं किसी को जाति की तरह से बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि धन्ना जाट ने कहा हम भूखे नहीं रह सकते, ये आपने क्या किया, कौन सी विधि बना दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम रोटी खाना, लेकिन एक काम करना, ज़्यादा मत खाना, एक टाइम खा लेना, एक टाइम व्रत कर लेना। उन्होंने एक ऑप्शन निकाल दिया, इस ऑप्शन के हिसाब से एक टाइम व्रत से तुम्हारा काम चला लेंगे। तो एक टाइम के लिए तुम्हें कितना आटा चाहिए, भोजन से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएंगे, पर आटा दे दीजिए प्रभु एक समय के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान खाने आएंगे, बोले हाँ अगर तुम भोग लगाओगे तो भगवान खाने आएंगे, तुम भोग लगाते नहीं हो तो भगवान नहीं आते, श्रद्धा से बुलाओगे तो क्यों नहीं खाने आएंगे। एक गीत है हमारा, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो, उनका मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुम्हारा घर ही गंदा है, कैसे आएंगे भगवान। और तुमने भोग तो निकाला नहीं उनके लिए। अब धन्ना बोले महाराज पाव भर आटा दे दो, पाव भर आटे से हम एक टिक्कड़ बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और जो बचेगा वो हम खा लेंगे। धन्ना ने शाम को अंगार लगाई, जंगल में उपले जलाए, आलू को भून कर भुर्ता बनाया। समझ में आया ना कैसे बनाया जाता है। तुम लोगों में से कौन जानता है भुर्ता बनाना, सब जानते हो, अरे वाह पीछे तक, हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो तुमको कभी भेज दें हम जंगल में, तुम भुर्ता बना लोगे। एक एक आलू दे देंगे, बस बड़ा बड़ा आलू दे देंगे। महाराज ने, जो मठ के महाराज थे, उन्होंने कहा देखो भाई तुम शाम को सेंधा नमक खा लेना, सादा नमक मत खाना, सेंधा नमक से तुम्हारा व्रत बना रहेगा। धन्ना ने अपनी व्यवस्था बनाई, ठाकुर जी से बोला आओ ठाकुर जी आओ खाओ। अब ठाकुर जी कहाँ आने वाले, ठाकुर जी का मतलब परमात्मा। धन्ना बोला अजीब हो तुम, हम तुमको बुला रहे हैं, तुम आ नहीं रहे हो, सवेरा हो गया, दोपहर हो गई, हमें लगी भूख, हमने पहले ही महाराज से कहा था कि हमने एकादशी नहीं कर पाएंगे। अब धन्ना बुलाया जाए और भगवान आए नहीं। एक दिन पूरा बीत गया, अगला दिन भी पूरा बीत गया, भगवान बड़ी मुश्किल से आए। भगवान ने मस्खरी की, बाल गोपाल कृष्ण आए, बोले हाँ ठीक है आज एकादशी और हम आ गए, अब लाओ हमारा भोग। भगवान आप थोड़ा सा खा लो, हम भी खाएंगे, आपको भी भूख लगी है और हमको भी भूख लगी है। पाव भर आटा महंत जी ने दिया है, आधा पाव आपके लिए, आधा पाव हमारे लिए। भगवान बोले ऐसे थोड़ी चलता है, हमें भूख लगी बहुत ज़्यादा। भगवान धन्ना के पाव भर आटे की पूरी बाटी जो बनी थी वो खा गए। अब धन्ना को खाने को कुछ नहीं मिला, ने कहा महाराज हम क्या खाएं, बोले बाय बाय। भगवान ने कहा हमने खा लिया, तूने भी खा लिया, भूखा रह गया। 15 दिन बाद एकादशी आ गई, फिर से दूसरी। धन्ना महाराज से बोला महाराज फिर से एकादशी आ गई और हम फिर भूखे रहेंगे, क्योंकि आप तो भोजन नहीं देंगे हमको। भूख सहन नहीं होती थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख लगती है तो सहन नहीं होती। बार बार एकादशी क्यों आती, तुझे क्या तकलीफ है। ठाकुर जी आए, पूरी रोटी खा गए, पूरी बाटी खा गए, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मान जी ने सोचा इस आटा सीधा साधा है, चलो इस बार तुमको आधा किलो आटा देते हो, अब तो खा लोगे, भगवान को खिला दोगे। हाँ ठीक है सर, हम तो खा लेंगे। एकादशी के दिन धन्ना ने ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी आ जाओ, आज एकादशी है। भगवान आ गए। मतलब भावना की प्रगाढ़ता देखो कि उस जाट की प्रगाढ़ता में, उसकी पुकार में इतनी प्रगाढ़ता थी कि भगवान आ गए चलते हुए। हाँ कहाँ है, तूने क्या बनाया। बोले आज एकादशी है, अपना हिस्सा खाओ। तो उसने अपना हिस्सा निकालने की कोशिश की तो भगवान ने वो वाला हिस्सा भी अपनी तरफ कर लिया। भगवान ने देर नहीं लगाई, आलू का भरता और रोटी धन्ना ने बनाया था। भगवान बोले देखो भाई इस बार हमारे साथ राधा रानी भी आए, वो भी तुम्हारी रोटी खाएंगे। धन्ना बोला पिछली बार आप अकेले आए थे तब भी हम भूखे रह गए थे, इस बार आप राधा रानी को भी ले आए, इनके लिए भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे महंत जी का इतना बड़ा भंडार है, आप उनके जाके खाओ ना,
बोले नहीं धन्ना, हम तो तुम्हारे भक्त, हम तो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम्हारी प्रीति की वजह से आए हैं, इसीलिए हम राधा रानी को भी लेके आए। अब धन्ना कहता रह गया और आधा किलो आटा ख़त्म था, वो पाव भर आधा रानी ने खाया, पाव भर ठाकुर जी ने खाया। अब ये हुआ होगा कि नहीं मालूम नहीं, पर वास्तव में ये अलंकारिक जो घटना है, इससे पता चलता है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। उनको रोटी रोटी नहीं खानी, उनको बाटी वाटी नहीं खानी, पर उन्होंने धन्ना की परीक्षा ली। अब ये अगली बार फिर एक एकादशी आ गई, तो बोले महाराज ये बार बार एकादशी क्यों आ जाती है, आप साल में एक बार कर दो ना एकादशी, हम उस दिन भूखा रह लेंगे। तो एक काम करो, आप एकादशी के दिन हमको गाय चराने के लिए न भेजो, किसी और को भेज दो, आश्रम में इतने सारे लोग हैं। मान जी बोले तुझे क्या तकलीफ़ होती है, पहली बार पाव भर आटा ले गया था, उसके बाद आधा किलो ले गया, इस बार हम तेरे को 3 पाव आटा देते हैं, तू ले जा, 3 पाव आटा तेरे लिए सफिशेंट होगा। हाँ 3 पाव आटा तो काफ़ी होगा। आटा आलू का वजन बढ़ा, पन धन्ना ने भोग के लिए ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी आ गए, राधा रानी आ गए और उनके सखा मधुमंगल भी साथ में आ गए। ये एक्स्ट्रा जो है ऐड होते चले गए। मधुमंगल के बारे में पुराण में कहते हैं बड़ा पेटू ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है पर पेटू ब्राह्मण है, बहुत खाता है, पूरा भोजन चट कर गया। देख धन्ना एकादशी को तू हमको बुलाता है। धन्ना बोला हम कहाँ बुलाते हैं महाराज, हमारे महंत जी कहते हैं ठाकुर जी को बुलाओ, इसलिए हम बुलाते हैं। फिर महंत जी ने कहा कि ठाकुर जी को बुलाना, उनको भोग लगाना, तो हम भोग लगाते हैं, पर आप सबको बुला लेते हो, पूरी टीम को, इतना क्यों करते हो आप हमारे साथ अत्याचार। ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा हम भूखे नहीं जाएंगे, बुलाया है तो तुमको खिलाना पड़ेगा। धन्ना बोला कि वो बात नहीं है, हम रोज़ रोज़ तो बुलाते नहीं हैं, हम केवल एकादशी के दिन बुलाते हैं। पर भगवान बोले रोज़ रोज़ कैसे बुलाए ठाकुर जी, तुम तो हमें ऐसे ही रोज़ भूखा मार दोगे, ये बोलता है धन्ना। अब ठाकुर जी के साथ मधुमंगल के आने से 3 पाव आटा भी कम पड़ने लगा। अब फिर एकादशी आ गई। धन्ना बोला देखो महाराज जी, हम बार बार कहते हैं एकादशी के दिन हमको मत भेजो। पेटू ब्राह्मण आ गया, राधा रानी आ गई, सब आ गए, तुमने सबके दर्शन किए? बोले हाँ महाराज दर्शन किए, खिलाया नहीं, उन्होंने पकड़ के खा लिया सारा। हमने नहीं खिलाया, उन्होंने हमारे में से ले लिया। बोले अच्छा। महाराज ने पढ़ा था भागवत में, उन्होंने सोचा मधुमंगल नाम का कोई ब्राह्मण पहुंच गया होगा गलती से, वो खा गया होगा। अच्छा धन्ना तुम इस बार ज़्यादा आटा ले लो। इस बार एकादशी में आटा बढ़ने लगा, पाव भर बढ़ते बढ़ते 5 किलो हो गया। पर हमेशा आटा कम पड़ जाता। महाराज को कुछ शक हुआ ये कैसे हो सकता है, 5 किलो आलू ले जाता है, फिर भी बोलता है सब ठाकुर जी खा जाते हैं। ये कितना पेटू जाट है, 5 किलो थोड़ी खाएगा, कहीं हमारा आटा बेचने तो नहीं लगा है। महाराज जी ने कहा, सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आटा बेच देता और हमको कहता है कि हमको हमारा खा लेते हैं दूसरे लोग। महाराज जी ने सोचा कुछ दाल में काला है, अब इस बात की चेकिंग की जाए कि रुक जाओ, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मार डालूंगा। तुम्हारे साथ बड़ी लड़कियां पढ़ती हैं क्या? हाँ पढ़ती है, विद्या दीदी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। विद्या? कौन है ये विद्या? क्या है सच है? पापा विश्वास कीजिए, चुप कर। मैंने नहीं लिखा, विश्वास कीजिए माँ, विश्वास कीजिए। तो फिर किसने लिखा? पता है कितना मारा